तक बलात्कारियों को फांसी की सजा नहीं होगी, 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल डर पैदा होना चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए ऐसे मामलों में जहां वीडियो है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो कोचिंग जाने में, लॉज से बाहर, हॉस्टल से बाहर निकलने में डर लग रहा है। इस तरह से सोशल साइट पे घटना देख रहे हैं तो हम बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जो हम लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ कीजिए। आवाज जनता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं आपके साथ तृप्ति सिंह। अभी हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार हैं, जो हमेशा से छात्रों के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए सवाल उठाते हैं, लेकिन आज महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के आप सवाल उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, आज ऐसी बात हो गई पिछले कुछ दिनों में कि हमसे रहा नहीं गया और शिक्षा, रोजगार, नौकरी के लिए 10 साल से हम लड़ ही रहे हैं, 11 साल से, लेकिन अब महिलाओं की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा को लेकर भी हमको लड़ना पड़ रहा है। क्योंकि शिक्षा, रोजगार, नौकरी के लिए लड़ रहे हैं तो उसमें बिहार की बेटियां, बहनें भी शामिल है और आज वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रही हैं, घर से बाहर, उनको कोचिंग जाने में, घर से बाहर रह के पढ़ाई कर रही है तो कोचिंग जाने में, लॉज से बाहर, हॉस्टल से बाहर निकलने में डर लग रहा है। जिस तरह के घटनाएं को वो सोशल साइट पे देख रही हैं, जिस तरह नालंदा में अभी घटना हुई, अपराधी जो हैं, जो बलात्कारी हैं, वो वीडियो बनाते हैं और वीडियो को सोशल साइट पे वायरल भी करते हैं। आखिर इतनी हिम्मत इन लोगों को कहाँ से आ जाती है? जब तक बलात्कारियों को फांसी की सजा नहीं होगी, 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके बलात्कारियों को फांसी होनी चाहिए। जब तक डर पैदा नहीं होगा तब तक बलात्कार की घटना नहीं रुकेगी। आज कहीं दुर्व्यवहार हो रहा है, घरेलू हिंसा, तो कहीं गैंग रेप करके हत्या कर दी जा रही है। तो डर पैदा होना चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए ऐसे मामलों में जहां वीडियो है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि महिला के साथ गैंग रेप हो रहा है, रेप हो रहा है। तो ऐसे मामलों में ऐसे दोषियों को इनकाउंटर करके सजा मिलनी चाहिए। स्पीडी ट्रायल करके आप 3 महीने के अंदर फांसी की सजा दीजिए, कानून में संशोधन कीजिए, हर जिला में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कीजिए और जजों की नियुक्ति पर्याप्त संख्या में कीजिए, ये जरूरी है। सम्राट चौधरी बोले थे कि 24 घंटे में न्याय मिलेगा, अभी उनके हाथ में गृह मंत्रालय है, तो क्या लग रहा है कि अभी गृह मंत्रालय उनके हाथ में, इसलिए ऐसा हो रहा है कि नीतीश कुमार के हाथ में जब गृह मंत्रालय था उस टाइम कहीं ना कहीं महिलाएं जो थी वो सुरक्षित थी? देखिए, नीतीश कुमार जी के हाथ में भी गृह मंत्रालय था, तो शुरू में जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब से लेकर बहुत सालों तक स्थिति बहुत ठीक हो गई थी, लेकिन इधर पिछले 4-5 सालों से फिर से स्थिति गड़बड़ाने लगी है और अभी तो करीब 2-3 महीना से तो बहुत ज्यादा विकराल रूप हो गया है। दरभंगा में 2-3 बच्चियों के साथ, 2 साल 5 साल की बच्चियों के साथ गैंग रेप करके हत्या कर दिया गया। अभी अब देखिए नालंदा की जिस तरह की घटना हुई, कहीं और देख रहे हैं किसी न किसी जिला में कुछ न कुछ घटना हो रही है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आज महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और बलात्कारियों को फांसी मिले इसकी मांग तेज हो गई है। और अब मजबूर होकर हम लोग भी आज सड़क पे उतरे हैं कि बलात्कारियों को फांसी होनी चाहिए, स्पीडी ट्रायल करके फांसी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं जब गृह मंत्रालय भाजपा के हाथ में गया है उसके बाद से ये सब घटनाएं और ज्यादा होने लगी। देखिए, गृह मंत्रालय किसके हाथ में नहीं है इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है धरातल पे काम होना चाहिए। अब जो भी अभी गृह मंत्री है, सवाल उनसे ही होगा। तो अभी गृह मंत्री है सम्राट चौधरी जी, तो सम्राट चौधरी से ही सवाल होगा कि भाई आप गरीबों के घर पे बुलडोजर चलाते हैं ठंड के समय में और अपराधी बलात्कारी खुलेआम घूम रहे हैं, इनके घर पे और इनके शरीर पे कब बुलडोजर चलेगा? तो स्पीडी ट्रायल करके 3 महीना के अंदर फांसी की सजा होनी चाहिए, ऐसा प्रावधान हो, जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई हो। 10 साल 20 साल मामला नहीं चलना चाहिए, जल्द कानून का डर पैदा होना चाहिए, ये जरूरी है। छात्र नेता है तो आपके पास महिलाओं का भी कॉल आता होगा जो पढ़ती हैं, हॉस्टल में रहती हैं, पटना में रहती हैं, तो ऐसा आपके पास अभी तक कितना कॉल वॉल आता है? देखिए, हमारे पास कई छात्राओं का फोन आया है और वो बोल रहे हैं कि भैया हम पढ़ने जाते हैं, हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से सोशल साइट पे घटना देख रहे हैं तो हम बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जो हम लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ कीजिए, और इसलिए हमको अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और सड़क पे उतरना पड़ रहा। तब आगे आप लोग क्या करिएगा इसको लेकर? आगे हम लोग सरकार से अभी मांग कर रहे हैं, हर जगह लिखित रूप में भी देंगे कि कानून भी कठोर बने और संशोधन करके कठोर कानून बनाया जाए, सरकार इस पे कार्रवाई करे, सामाजिक जागरूकता फैले, सामाजिक रूप से भी बहिष्कृत किया जाए दोषियों को, बलात्कारियों को, और पुलिसकर्मियों की भी जिम्मेदारी, जवाबदेही तय हो। अगर कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी तरह से लालच में, पैसा लेकर या राजनीतिक दबाव में बलात्कारियों को बचाता है तो वैसे पुलिसकर्मी पे भी कानूनी कार्रवाई की जाए। तो अभी आप छात्र नेता दिलीप कुमार की बातें सुन रहे थे, तो आपने सुना कैसे उन्होंने कहा कि
अभी जो सरकार है वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के काम नहीं कर रही है। भले ठंडी के दिन में बुलडोजर चलवाने में आगे रहती है, लेकिन जब भी महिलाओं की सुरक्षा की बात आ रही है तो उन लोगों को न्याय नहीं मिला और लगातार इस प्रकार की घटनाएं बढ़ते जा रही है। ये पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ PR। तब तक के लिए धन्यवाद। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.